हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान और दिमत बात कर रही होती है तो मरजान कहती है कि मैं खुद के लिए नहीं डर रही हूँ, मैं आतिश के लिए भी डर रही हूँ। मुझे ऐसे था कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर दिमत मेरे को कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। मेरे को ऐसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो मैं इलुल को और मैं अपने प्यार को, सब चीज़ों को भूल जाऊँगी और मेरे लिए जीना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ दिमत, और मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत गंदे वाला फंस चुकी हूं और मेरे को यही नहीं पता लग रहा कि मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई है। मुझे ऐसे लगता था कि हम दोनों के बीच में जो भी प्यार है ना वो ख़त्म हो जाएगा और कोई भी मुश्किलें नहीं आएंगी तब। पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा और आतिश का साथ आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दिम्मत ना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वो बोलती है कि मरजान, मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ मुंह करो अपना। तुम्हारा जो ट्रायल है, तुम्हारा जो प्यार है ना, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ तुम दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, एक दूसरे के लिए लड़ते हुए और एक दूसरे के प्यार के लिए लड़ते हुए, और तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। वो अभी भी तुमसे प्यार उतना ही करता है। तो मरजाना से शौक हो जाती है। तो मरजान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसे लगता है, क्या तुम्हें स्टिल लगता है कि वो मेरे लिए वैसे ही फील करता होगा जैसे वो मेरे लिए पहले फील करता था। अब तुम्हें सच में ये लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे वो ना भूल गया है। अगर वो मुझे सच में भूल गया हो तब फिर मैं क्या करूँगी। अगर उसकी जो फीलिंग्स हैं मेरे लिए वो चेंज हो गई हों तब मैं क्या करूँगी। तो दिम्मत बोलती है ना, तुम पागल हो क्या, क्या बकवास कर रही हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आदमी तुम्हारे साथ ऐसा कभी कर सकता है। फिर वो बोलती है कि उस आदमी ने अपने आप को गंवा लिया था मरजान, जब तुम यहाँ से चली गई थी। मैंने तुम्हें बताया था और तुमने ही सब खुद सुना है, सब खुद देखा है। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि वो अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है और तुम्हें खुद को इस चीज़ को संभालना होगा और खुद को समझाना होगा। भले ही आतिश इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, पर ये सच उसके दिल में छिपा हुआ है और तुम्हें ही उसे आंसर्स को फाइंड करना है आतिश के दिल में से। फिर वो बोलती है कि मैं अब क्या करूं दिमत, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो दिमत उसे बोलती है कि ये तुम्हें ही समझना होगा और तुम्हें ही इस चीज़ को पता करना होगा कि तुम्हें उसके दिल में से प्यार कैसे बाहर निकालना है। फिर ना मरजान और ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ना कि जो असली की मॉम है ना वो बैठी होती है और तभी असली ना वहाँ पर डरी डरी सी आती है और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे डरी हुई होती है और उसका मुंह उड़ा हुआ होता है। उसकी माँ ना उसके ये हालात देखकर ना वो भी शॉक हो जाती है। तो असली ना जल्दी से अपनी मॉम को बताती है कि माँ बहुत कुछ हो गया है, बहुत गलत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था ना वो भी गलत हो गया है। तो उसकी माँ से शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या हो गया बेटा, बताओ मुझे क्या हो गया। तो असली कहते हैं कि इस बार बहुत कुछ गलत हो गया मॉम, मैं आपको कैसे बताऊं। फिर ना असली जाकर अपनी मॉम के पास बैठ जाती है और उसकी मॉम भी ऐसे घबरा सी जाती है कि हो क्या गया। फिर ना वो बताती है कि कमाल को ना सब कुछ पता चल गया है माँ। और इतना सुनते ही ना भाई उसकी माँ की तो वैसे हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर ना असली कहती है कि उसको ना वो फुटेज थी ना मेरी और मरजान की, जब मैंने मरजान को लाइक उस पूल में डाला था तो वो उसने देख ली है। तो उसकी माँ से शॉक हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलती है कि अब उसको ना सब कुछ पता चल गया माँ, सब कुछ पता चल गया, इवन दो उसने सब वीडियोस देख ली और उसको ये भी पता चल गया कि मैं कैसे मरजान को वहाँ पर टॉर्चर कर रही थी। अब मैं क्या करूँगी माँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो उसकी माँ ना उसको डांटने लग जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा गंदा काम कैसे कर सकते हो। हाँ, तुम पागल हो क्या, तुमने अगर वो काम कर ही दिया था तो उसके बाद उसको वीडियो को रखने का क्या मतलब था। हाँ तुम्हारे पास, तुम पागल हो क्या। इसलिए मेरे को तो तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही इस पागल लड़की की। फिर ना असली ऐसे बोलने लग जाती है, मेरे को नहीं पता माँ, मेरे को नहीं पता, जो होना था वो हो गया, बट प्लीज़ अब आप सोचिए कुछ, अब हम क्या करेंगे, प्लीज़ कुछ करो माँ, प्लीज़ कुछ करो यार, ये कमाल को ना कुछ कर दें, मेरे को डर लग रहा है कहीं कमाल को किडनैप करवा दें। यार नहीं नहीं। फिर ना वो बोलती है कि कमाल ना बहुत ज़्यादा लॉयल है आतिश के लिए और वो मर सकता है पर आतिश को कभी धोखा नहीं देगा, ये तुम्हें पता है ना। और वो कुछ भी नहीं छुपाता आतिश से। और अब तुम क्या करोगी असली, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ तरीका ढूंढो उसको रोकने के लिए। तो ना फिर असली उसको बोलती है कि माँ प्लीज़ जाइए ना, आप उसे कॉल कीजिए या फिर उससे बात कीजिए प्लीज़। प्लीज़ मुझे ना इस बार बचा लीजिए प्लीज़, अगर आप उससे बात करेंगी ना तो वो पक्का आपकी बात मान लेगा और वो हमेशा आपकी बात मानता है और हमेशा आपकी बात सुनता है।
तो असली की माँ ना ऐसे शॉक सी हो जाती है और कुछ सोचने से लगती है। वो बोलती है कि असली अभी नहीं बात करना है, अभी ना बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अगर अभी मैंने उससे बात की ना तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो अभी हम उससे बात नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है कि लाइक अभी बात नहीं करनी चाहिए, पर हाँ मुझे पता है कि अब मुझे उससे बात तो करनी होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर उसने बता दिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और असली डर जाती है, असली ना पागलों की तरह से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि इस लड़की का मैं क्या करूँ, भगवान ने ये इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में क्यों भेज दिया। अगर ये लड़की यहाँ पर ना होती ना तो ये सब कभी ना होता, ये सब ना उस लड़की की वजह से हुआ है। अगर आज मैं फंसी हूँ ना, सिर्फ मरजान की वजह से फंसे हूँ। तो ना फिर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है, ऐसे बोलती है ना, वो बोलती है कि स्टूपिड गर्ल शट अप। अगर तू वो अब कुछ भी बोली ना तो देख लेना, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ है। तुम्हारी जो बेवकूफ़ी वाली जो चालें तुम चलती हो ना, उन्हीं की वजह से हुआ है। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। अच्छा किया, पहली बार अच्छा किया। और उसकी माँ कुछ सोचने लग जाती है, भाई मेरे को डर लग रहा है कहीं कुछ कमाल को ना ये लोग कर दें। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि आतिश आ रहा होता है अपनी लाइक मैनेजर के साथ कुछ बात करता करता, और पीछे से ना बुराक उस पर पूरी नज़र रख रहा होता है। फिर फाइनली बुराक ना मतलब आ जाता है आतिश के पास, और वो आतिश को आकर बोलता है कि क्या हम थोड़ा टाइम बात कर सकते हैं। तो आतिश बोलता है कि हाँ हाँ हम बात कर सकते हैं। तो वो ना ऐसे डरता सा रहता है, पर नज़ीर ना उस पर नज़र रखता है कि कहीं बुराक हमें ऐसे कोई धोखा ना दे रहा हो। वो बोलता है कि जो आपने मुझे काम दिया था ना वो मैंने फ़िनिश कर लिया है और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और पीछे से नज़ीर ना सारी बातें इसकी सुन रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि जो आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मेरे को आना है। तो फिर वो बोलता है कि देखो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तुम आ सकते हो, ऐसा नहीं है, पर अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो, तुम बोल रहे थे ना कि तुम थक गए हो, तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो तुम रेस्ट कर सकते हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को रेस्ट नहीं करनी। और नज़ीर ना ऐसे अपने आप से बोलता है कि देखते हैं बुराक, अगर तुम सच में हमारे साथ हो या फिर आतिश के साथ मिले हुए हो, लेट्स सी। तो यार मतलब नज़ीर इसकी कंपनी में आ जाता है, आतिश की कंपनी में ऐसे छुप कर सारी बातें सुनने लगता है। लाइक आतिश को कुछ कोई बताता नहीं है क्या। ऐसे तो इसकी कंपनी में कोई भी आए और कोई भी चला जाए, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। मतलब सिक्योरिटी की कमी है इसकी कंपनी में। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे को करना है, और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आपको ना जो आपने मेरे लिए किया है उसका लिए मैं आपको लाइक हेल्प कर सकूं। और मेरे को ना ऐसे लगता है कि खुद की कंपनी के लिए काम करना मेरे को थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। तो इतना सुनते ही ना आते स्माइल करने लगता है। तो अच्छा बंदा है भाई। फिर ना आतिश उसकी तरफ ऐसे स्माइल करके देखता है, तो बोलता है कि देखो हाँ ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारी अपनी कंपनी है और तुम्हें अपनी कंपनी में काम करना अच्छा लगता होगा, तो एक्सपीरियंस तुम गेन कर सकते हो। तो वो भी खुश हो जाता है। तो फिर आतिश ना उसको बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम इसमें काम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है ये शिपमेंट तुम संभाल सकते हो। तो बुराक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, भाई मेरे को तो ऐसे डर लग रहा है कहीं बुराक इसको ऐसे धोखा ना दे दे। फिर उसके बाद ना वो नज़ीर को इशारा करता है कि मैंने सारा काम कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आतिश और मिर्ज़ान है ना वो काम कर रहे होते हैं, वो कुछ बोल रही होती है लाइक प्रोजेक्ट के रिलेटेड। पर ना आतिश उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखते रहता है और उसका ध्यान कहीं और नहीं होता, सिर्फ मिर्ज़ान के अंदर ही होता है। मरजाना फिर उसको बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है लाइक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लाइक कहाँ से वो काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी। और वो ये भी बताती है कि मैंने इटली से काम देखा था। तो फिर ना वो बोलती है कि अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मैंने इटली में बैठकर ये काम पर बहुत इस प्रोजेक्ट पर बहुत काम किया है। पर ना मरजान के बारे में लाइक क्या बोल रही है क्या नहीं, आतिश का कोई भी ध्यान नहीं होता। आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है और उसके अंदर ही खोआ हुआ होता है। तो अब मरजान ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखती है, तो वो बोलती है कि तुम्हारा ध्यान है क्या इसके अंदर। तो वो कुछ नहीं बोलता, उसकी तरफ फिर भी देखता रहता है। तो मरजाना फाइनली कह देती है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। तो मरजाना फिर चुप हो जाती है और वो अपना खाना खाने लगती है। फिर उसको बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम नहीं सुन रहे थे। वो बोला कि मैंने कहा ना मैं सुन रहा था। तो वो बोलती है कि बताओ फिर मैंने लास्ट चीज़ क्या बोली। वो बोलता है कि तुमने लास्ट चीज़ बोली इटली। और इसी पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। बाय बाय।